हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम बात करेंगे नीट 2018 में आए कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट PQR इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो हमें एक सीक्वेंस दे रखा है रिएक्शन का, जिसमें बेंजीन की रिएक्शन क्लोरोप्रोपेन के साथ कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और हमारा P बना है। फिर इसका ऑक्सीडेशन और हाइड्रेशन क्या है, तो Q और R बना है। ठीक है, तो हमें ये बताना है बेसिकली इसमें P, Q और R क्या है। तो अगर इस रिएक्शन को देखें तो इसमें बेंजीन की रिएक्शन क्लोरोप्रोपेन के साथ कराई है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का ये एक एग्जांपल है और इसमें साथ में रीअरेंजमेंट भी होगी। सेकेंडरी कार्बोकैटायन हमारा यहाँ पर जो है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और जो हमारा पी प्रोडक्ट बनेगा वो पी प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बनेगा। CH3 अगर हम इस स्टेप को देखें तो इसका जो जनरेशन हुआ है इलेक्ट्रोफाइल का CH3 CH CH2 Cl AlCl3। तो जैसे ही AlCl3 क्लोराइड आयन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और हमारा आइसोप्रोपाइल कैटायन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। आइसोप्रोपाइल कैटायन ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा बेसिकली इसमें क्यूमीन एज अ पी प्रोडक्ट बनेगा। तो क्यूमीन हमारा पी प्रोडक्ट बनेगा। इस क्यूमीन का जब हम फर्स्ट स्टेप में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे और सेकंड स्टेप में इसको वाटर के साथ हीट करेंगे, तो बेसिकली ये जो पहले इसमें बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। पहले स्टेप में अगर हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन को देखें तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनेगा CH3OH। ये हमारा बना क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। और जब इसका हीट करेंगे वाटर के प्रेजेंस में तो बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर फिनोल बनेगा और साथ में एसीटोन बनेगा। तो बेसिकली हमारे जो एक प्रोडक्ट फिनोल बनेगा और एक प्रोडक्ट हमारा एसीटोन बनेगा। फिनोल हमारा Q हो जाएगा और एसीटोन हमारा R हो जाएगा। तो हमारा P जो है वो क्यूमीन है और Q हमारा फिनोल है और R हमारा एसीटोन है। तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। P जो है वो हमारा CH, ये रहा हमारा क्यूमीन, ये हमारा फिनोल और ये हमारा एसीटोन। ध्यान रखने वाली बात ये थी कि इसमें रीअरेंजमेंट ये होनी थी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट इसमें होना था। इसमें आइसोप्रोपाइल कैटायन हमारा बनता। तो इसी बात का बस हमें ध्यान रखना था कि हमारा यहाँ पे क्यूमीन बनता। और इस बात को ध्यान रखते हुए हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इनऑर्गेनिक से ये क्वेश्चन है, बेसिकली शेप का क्वेश्चन है, वेसेपर का पूछ रहा है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम क्लोरीन इज। हमारे पास एक मॉलिक्यूल दे रखा है ClF3, तो पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने। तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स बेसिकली इसमें हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन क्लोरीन। तो क्लोरीन पर कितने जो लोन पेयर है। तो अगर हम यहाँ पर वेसेपर के अकॉर्डिंग बात करें, वैलेंस शेल
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की के बेसिस पे बात करें तो इसमें अगर हम क्लोरीन की शेप ClF3 की शेप देखें तो ClF3 की जो बॉन्ड पेयर हैं इसमें ClF3 में जो बॉन्ड पेयर हैं वो 3 हैं। लॉन पेयर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, क्लोरीन में सेंट्रल एटम है हमारा क्लोरीन, इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 इसमें बॉन्ड पेयर है, माइनस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 2 लॉन पेयर आ जाएंगे। और अगर मैं इसकी बात करूं शेप की तो इसमें जो शेप होती है ClF3 की वो T शेप आती है। तो यहाँ पर एक लॉन पेयर इधर होगा प्लेन में, एक लॉन पेयर ये होगा। तो जो शेप होगी ClF3 की वो होगी T शेप, और जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, शेप T शेप है, और लॉन पेयर इसमें 2 लॉन पेयर हैं और बॉन्ड पेयर 3 हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि नंबर ऑफ लॉन पेयर कितने हैं क्लोरीन के ऊपर, तो 2 लॉन पेयर हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन। तो C7H8 का क्लोरीनेशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ए प्रोडक्ट बना, फिर उसका ब्रोमिनेशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, बी प्रोडक्ट बना, फिर उसकी रिएक्शन जिंक के साथ कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमारा प्रोडक्ट C बना है। तो पूछ रहा है कि जो प्रोडक्ट C है वो क्या है हमारा। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है 3-bromo-2,4,6 ट्राइक्लोरोटोलीन, सेकंड ऑप्शन दे रखा है 2 ऑर्थोब्रोमोटोलीन, थर्ड ऑप्शन दे रखा है मेटाब्रोमोटोलीन, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है पैराब्रोमोटोलीन। तो हमारा जो सबस्ट्रेट दे रखा है वो हमें C7H8 दे रखा है। तो C7H8 अगर हम यहाँ पर DBE निकालें तो DBE इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका जो आएगा वो 4 आएगा। तो जब कभी भी C7 कार्बन हो और DBE हमारा 4 आए तो हम एक गैस लगा लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एक बेंजीन रिंग है, क्योंकि बेंजीन रिंग के लिए हमारा जो DBE आता है वो 4 आता है, 3 ट्रिपल बॉन्ड का और एक रिंग का। तो हमारा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो होता है बेंजीन रिंग के लिए वो 4 होता है, और साथ में एक कार्बन भी है, तो ये हो जाएगा हमारा CH3। तो हमारा जो सबस्ट्रेट हमें दिया हुआ है वो हमें टोलीन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें सबस्ट्रेट का पता चल गया है। अब इसका फर्स्ट स्टेप जो कराया है वो 3 मोल्स ऑफ क्लोरीनेशन कराया है, क्लोरीनेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो यहाँ पर ये मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा CCl3 ट्राइक्लोरोटोलीन हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट A बन जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट A है वो है ट्राइक्लोरोटोलीन। ठीक है। अब हमने इसका क्या कराया है, ब्रोमिनेशन कराया है, Br2 के साथ इसकी रिएक्शन कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ Fe। तो Fe के साथ इसकी हमने इसकी रिएक्शन कराई है, जो कि हमारा CCl3 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि 3 क्लोरीन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसके जो नेचर रहेगी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर रहेगी। तो ये डीएक्टिवेटर की तरह काम करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ये हमारा डीएक्टिवेटर की तरह काम करेगा, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, और ब्रोमीन का जो सब्स्टिट्यूशन होगा, ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल का जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो मेटा पोजीशन पर होगा। तो हमारा ये मेटा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो ये हमारा बी प्रोडक्ट हो गया। अब इसकी रिएक्शन
जिंक और HCl के साथ कराई है, तो बेसिकली यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा, और CCl3 जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, CH3 में रिड्यूस हो जाएगा, और हमें यहाँ पर ये Br जोड़े, तो इसका आयुपैक नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो, इसका जो आयुपैक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 3 ब्रोमो टोलीन, या फिर हम इसको बोलेंगे मेटाब्रोमोटोलीन। तो अगर हम ऑप्शन देखें अपना, तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है इन द रिएक्शन द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इज, हमें एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, और हमारा ये प्रोडक्ट बना है। तो इसमें पूछा है कि जो इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व है वो कौन सा है, डाइक्लोरोमिथाइल एनाइन CHCl2-, फॉर्माइल कैटाइन CHO+, डाइक्लोरोमिथाइल कैटाइन CHCl2+, और डाइक्लोरो कार्बिन। तो इसमें बेसिकली हमसे इलेक्ट्रोफाइल पूछ रहा है। तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, जो ये हमारी रिएक्शन है, ये रिमर-टीमन का एग्जाम्पल है, रिमर-टीमन का ये एग्जाम्पल है, और इसमें सैलिसल्डिहाइड बनता है हमारा। इसमें जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है वो सैलिसल्डिहाइड बनता है। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फाइनली हमारा ये सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। सैलिसल्डिहाइड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये हमारा। तो ये बेसिकली रिमर-टीमन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो रिमर-टीमन रिएक्शन में जो हमारा क्लोरोफॉर्म है, ये हमारा रिएजेंट होता है, और ये ही हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। कैसे? CH, Cl और CH, 3 क्लोरीन कार्बन CH बॉन्ड को बहुत ज़्यादा पोलराइज कर देती है, जिसके कारण ये बेस के साथ रिएक्ट कर लेता है, और यहाँ से हमारा वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है, और हमारा ट्राइक्लोरोकार्बन आयन बनता है। ट्राइक्लोरोकार्बन आयन यहाँ से फिर ये Cl लीव कर जाता है Cl- के रूप में, तो जो हमारा नेगेटिव चार्ज था वो एक लॉन पेयर बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है डाइक्लोरोकार्बिन, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, और ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं। इलेक्ट्रोफाइल अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ होते हैं। तो अगर हम डाइक्लोरोकार्बिन में देखें तो कार्बन के ऊपर के जो बॉन्ड पेयर हैं वो 2 हैं और एक लॉन पेयर, तो इसके पास कुल मिलाकर कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से डाइक्लोरोकार्बिन जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो रिमर-टीमन रिएक्शन में हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो डाइक्लोरोकार्बिन होता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स COClEn2 इज। तो हमें एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है COCl2En2। तो हमें ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, पूछ रहा है ये कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑप्शन 1 है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म,
ऑप्शन 2 है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ऑप्शन 3 है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्शन 4 है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो अगर हम अपने कंपाउंड को देखें तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6 और इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट की वो +2 है। तो ये हो गया नाम। अगर इस कॉम्प्लेक्स का करेंगे तो नाम हो जाएगा बिस इथाइलिन डायमीन डाइक्लोरो बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट सेकंड, ये इसका आईयूपैक नाम हो जाएगा। तो अब इसमें आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें हमारा कोई एम्बिडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट नहीं है। कोई आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं होगा क्योंकि कोई काउंटर आयनाइन हमारा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नहीं होगा क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर सिंगल है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए अब हमें डबल कोऑर्डिनेशन स्पेयर्स है। तो हमारा ऐसे करके हमारा जो ऑप्शन आएगा वो वैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा। ज्योमेट्रिकल इसमें आइसोमेरिज्म होता है। अगर हम इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को देखें तो वो इसमें कुछ इस तरीके से बनेगा CO Cl Cl En और En। तो इस तरीके से तो यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। ये हमारा ट्रांस आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर। और इसका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा दूसरे वाला वो बनेगा सिस Cl En En। तो ये हमारा सिस आइसोमर है। तो ये दोनों हमारे सिस और ट्रांस आइसोमर जो होते हैं वो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में जो हमारा आइसोमेरिज्म होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा और इसीलिए हमारा ऑप्शन 3rd करेक्ट हो जाएगा।